स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, एनडीए गठबंधन के हाथ से बिहार की सत्ता जाते दिखाई देते ही नरेंद्र मोदी की ओर से बौखलाहट वाला बयान दिया जा रहा है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी अब अपने अपमान के बाद छठ मैया के अपमान का दावा करने लगे हैं। इसी के साथ में बताएंगे कांग्रेस ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों इसी के साथ में अमित शाह पर फिर से निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव की ओर से भी बयान सामने आया। एक एक करके चलेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी और अमित शाह कितना भी बौखला ले, बिहार का चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। इस बार बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा और इस बार 20 साल पुरानी सरकार को जनता टाटा अलविदा बाय बाय बोलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ साथ अमित शाह और मोदी की लगातार रैलियां जारी है। दोस्तों पूरा चुनाव तेजस्वी यादव वर्सेस अमित शाह और राहुल गांधी वर्सेस मोदी का बन चुका है। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर बाहरी होकर बिहार का कंट्रोल लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार को बाहरी नहीं बल्कि बिहारी चलाएगा और इसी बात पर अमित शाह बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि एग्रेसिव बयान देने वाले अमित शाह अचानक से ठंडे पड़ चुके हैं और अब अमित शाह की जगह मोदी लेने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी की ओर से जैसे ही यमुना में 2 अलग अलग तरीके के घाट बनाकर जनता को मूर्ख बनाने और खुद बिस्लरी के फिल्टर पानी में छठ पूजा करने की योजना बना रहे नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया गया। दोस्तों तो उसी दिन लोगों ने कहा था कि अब नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे और अब जो बयान देंगे वो इस बार ये नहीं कहेंगे कि मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दिया गया, मेरी माता श्री को गाली दिया गया। अब आकर सीधा नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि छठी मैया का अपमान किया गया, बिहार के लोगों का अपमान किया गया। दोस्तों हुबहू वही हुआ। आज नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित करने आए थे। दोस्तों नरेंद्र मोदी वही अपने पुराने अंदाज में विकास के काम गिनवाने की जगह छठ पूजा का अपमान हो गया, छठ माई का अपमान हो गया, इस तरीके की बातें करने लगे दोस्तों। और नरेंद्र मोदी के बयान से एक बात समझ में आ रही है कि बौखलाहट इतनी ज्यादा हो चुकी है नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों की अब जनता भी दूर से ही देखकर बता सकती है कि अगला भाषण क्या होगा इनका। यानी पहले कहते हैं कि मेरी माता को गाली दिया गया, उसके बाद अब कहते हैं छठ मैया का अपमान किया गया, कुछ दिनों में बोलेंगे कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। यह तो एक तरीका है नरेंद्र मोदी के वोट मांगने का दोस्तों। यानी 20 साल तक शासन करके पूरे बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य बनाकर अब बिहार वालों को मूर्ख बनाने के लिए दावे कर रहे हैं, इमोशनल चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को लोग पहले ही पहचान चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अगला बयान नरेंद्र मोदी का ये आने वाला है कि मुझे मारने की साजिशें चल रही है, यानी इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। लेकिन पवन खेड़ा की ओर से इस पर जोरदार पलटवार किया गया। पवन खेड़ा बोले, कहा 5 सितारा बिस्लरी पूल बनाकर ड्रामा बेनकाब होते ही नरेंद्र मोदी तिलमिला उठे हैं। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए छठ मैया का अपमान बता रहे हैं, खुद की तुलना छठ मैया से कर रहे हैं और इतनी जुर्रत है इनकी बिहार में कि जाकर छठ मैया के बराबर अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने मोदी को एक्सपोज किया तो मोदी अपने आप को छठ मैया जैसे भगवान जैसे समझ रहे हैं और कहते हैं कि यह छठ मैया का अपमान है। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि पहले अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, अब अपने आप को भगवान बताते हैं, यानी अलग ही तरीके की मूर्खता चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी को पूरे बिहार के सामने बिहार के पहले युवाओं से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने बिहार के युवाओं को रीलबाज रोजगार वाला व्यक्ति बता दिया। यानी रीलबाजी बिहार के लोग करते हैं, इस तरीके से अपमानित किया गया। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी अपनी तुलना छठ मैया से कर बिहार की आस्था और भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रवीश कुमार की ओर से भी निशाना साधा गया। रवीश बोलते हैं कि जैसे टेक्सास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, अब ट्रंप बिहार में उनके लिए प्रचार करने आ जाए तो क्या प्रधानमंत्री मंच साझा करेंगे? ट्रंप को बुलाना चाहिए, आइए ना हमारे बिहार में। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में अमित शाह को लग रहा था कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा तो बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर जनता एक बार फिर से विश्वास कर लेगी। लेकिन बिहार में लोग अमित शाह से 2 कदम आगे चलते हैं दोस्तों, इसीलिए अमित शाह के भाषण में लोगों का कोई रिस्पांस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह आकर चिल्लाकर चले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के मन में एक बात जो स्पष्ट दिखाई दे रही है वो ये कि बिहार नहीं चाहता है कि कोई बाहरी आकर बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए और उसे कंट्रोल करे, दिल्ली से ऑपरेट करे। इसीलिए कहीं ना कहीं एक बीजेपी के खिलाफ बाहरी वाला टैग लग चुका है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब तेजस्वी यादव ने भी खुलकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। दरभंगा में प्रचार करने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने पहली सभा दरभंगा में करते हुए गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी के समर्थन में लोगों से कहा कि हम लोगों ने सबको आगे बढ़ाने का काम किया, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव केवल विधायक बनाने या फिर बनने का नहीं है, ये बिहार बनाने की लड़ाई है। पूरे देश की नजर बिहार के ऊपर है। बिहार अगर हम लोग जीतेंगे तो यूपी और बंगाल भी जीतेंगे। मोदी जी का आगे का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। शाह हमें धमकी देते हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ने से पहले सोचोगे। लेकिन बिहार बाहरी से डरने वाला नहीं है, हम बिहारी हैं। और अमित शाह जी, लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका था तो उनका बेटा तेजस्वी कैसे डरेगा? कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव ने साफ बोला है कि हम डरने वरने वाले नहीं है। अमित शाह चाहे जितना ज्यादा चिल्ला ले और जितना ज्यादा यहाँ आकर धमकी पर धमकी देकर चले जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों तेज प्रताप यादव वैशाली के महनार चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। सभा खत्म करके जब वो वापस निकले तो आरजेडी के समर्थकों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। आक्रोशित समर्थकों ने तेज प्रताप यादव के काफिले से कुछ दूर तक उनको खदेड़ कर भगाने की कोशिश की। काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई। दोस्तों आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल बनाया था और लगातार उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और कई सारी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ सीटों पर दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश की है। दोस्तों जिसका अब आरजेडी के समर्थक ही खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिससे पता चल चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब तेज प्रताप यादव को उल्टे सीधे बयानबाजी करते हुए देखना नहीं चाहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भले ही तापमान में गिरावट देखी जा रही हो लेकिन चुनावी पारा अभी चढ़ा हुआ है। दोस्तों बिहार के अंदर राजनीतिक पारा अभी चढ़ा हुआ है। विपक्ष और पक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे पर हमला और पलट हमला किया जा रहा है। ऐसे में इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार और गृह मंत्री पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार को बिहार के बेटा चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव में रिश्वत बांट रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी की मंशा कब्जा करने की है, बिहार को आगे बढ़ाने की, नौकरी और कारखाने लगाने की कोई इनकी मंशा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार का बेटा बिहार चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। यानी तेजस्वी यादव एकदम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने एकदम ठान रखी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अन्य राज्यों के अंदर अस्मिता का कार्ड खेलते हैं, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उसी का टेस्ट देना है कि आखिर बिहार में कैसे बाहरी आकर चुनाव लड़ सकता है और चुनाव को कंट्रोल कर सकता है। साह पर उनकी नजर है। दोस्तों इसी के साथ में चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय के बाद मुंगेर में जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों थोड़ी देर में वे नालंदा में भी जनसभा करने के लिए पहुंचे। लखीसराय में उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर लोगों से अपील की और मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट की मांग की। शाह ने इस दौरान मुंगेर वालों से बीजेपी के कैंडिडेट सम्राट चौधरी को जिताने की मांग करते हुए कहा कि मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि मुंगेर में सीता माता ने छठ पूजा की थी। दुनिया भर के लोग छठ पूजा करते हैं लेकिन राहुल गांधी छठ पूजा का अपमान कर रहे हैं। यानी भाजपा के लोग अब टूल किट की तरह हर जगह जाकर छठ पूजा का अपमान कर दिया, छठ माता का अपमान कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी का मतलब भाजपाइयों के लिए छठ माता होती है क्या? ये तो एक अलग ही तरीके का अपमान है भगवान का। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मोदी की पोल खोलने का मतलब मोदी का अपमान होता है, ना कि किसी भगवान का अपमान होता है, अमित शाह को यह बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और वो तो छोड़िए दोस्तों, बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को कैसे भी भटका भटका कर असली मुद्दे यानी रोजगार, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई के इर्द गिर्द नहीं रखकर इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द यानी इमोशनल कार्ड के इर्द गिर्द रखा जाए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जाए। अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग इस बार जितना चाहे चिल्ला ले, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। दोस्तों ये लोग केवल आकर बिहार में उल्टी सीधी बातें करते हैं, असली मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि गुजरात को लेकर बीजेपी की क्या भावना है और बिहार को लेकर क्या भावना है। दोस्तों एक जगह बुलेट ट्रेन चल रही है और दूसरी जगह बिहार में पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है ताकि बिहार से भर कर बिहार के युवाओं को मजदूर बनाकर दूसरे राज्यों के अंदर ले जाया जाए और वहां पर उनका पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो। और उसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों की क्या हो स्थिति है बिहार के युवाओं की अन्य राज्यों के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में है और 20 साल की भाजपा सरकार ने पलायन के सिवा कुछ बिहार को नहीं दिया है और अब सत्ता परिवर्तन का टाइम आ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया। दोस्तों बिहारीगंज और आलमनगर में उनकी सभाएं होने वाली थी और चुनावी सभाओं के रास्ते से लौटकर तीसरे स्थान पर वो नहीं पहुंच पाए। काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में आजकल बारिशें हो रही है दोस्तों चक्रवात के कारण, और बिहार में कई सारी रैलियों पर इसका फर्क पड़ रहा है। राहुल गांधी की रैली में भी बारिश हो गई थी और उसके बाद अब तेजस्वी यादव को भी हेलीकॉप्टर उड़ाने में दिक्कतें हो रही है। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी, एक भी खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।